हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स, जहाँ पे हम ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उन्हें सीखने का प्रयास करते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे पुराने कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही बेसिक वीडियो है गाइस। कुछ एक कमेंट थे मेरी प्रीवियस वीडियो पे जहाँ पे बोला गया था कि कुछ एल्गो ट्रेडिंग हम कैसे डिप्लॉय करें, हमें एल्गो ट्रेडिंग का थोड़ा बेसिक आइडिया दीजिए, हमें कैसे एल्गो ट्रेडिंग को हम कर सकते हैं, हम कैसे उसको अपने डीमैट अकाउंट में डिप्लॉय कर सकते हैं। सो ये आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैं कुछ बेसिक आइडियाज़ दूंगा एल्गो ट्रेडिंग को आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, कुछ एक स्ट्रेटेजी आपको मैं स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा हम कैसे एल्गो ट्रेडिंग को डिप्लॉय कर सकते हो गाइस, राइट। और उसके लिए मैं एक वेबसाइट भी बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने डीमैट अकाउंट में अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करता हूँ। उससे पहले मैं इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग जो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल होते हैं उनको कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हम अपनी कमांड पे कर सकते हैं, वो हम समझेंगे। तो उसके लिए गाइज आपको एक वेबसाइट खोल लेनी है। उस वेबसाइट का नाम है algo.test.in, राइट। algo.test.in खोल लेना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा गाइज। तो आप देख सकते हो ये एक एल्गो ट्रेडिंग का एक छोटा सा इंटरफेस है। आप इसको आप ऑटोमेटिकली आपके डिफॉल्ट जो भी ब्रोकर है उससे कनेक्ट कर सकते हो, और जब भी आप यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी अपनी डिप्लॉय करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, वो ऑटोमेटिकली आप जब कमांड दोगे वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सो अब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी बना के दिखाता हूँ जो ऑटोमेटिक रन करता है वेन एवर यू गिव अ कमांड। सो देखो यहाँ पे गाइस पहला ऑप्शन यहाँ पे इंडेक्स सिलेक्ट करने को आता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कोई भी इंडेक्स सिलेक्ट कर सकते हो। मैं बेसिकली फिन निफ्टी करके बताता हूँ आपको एग्जांपल। और उसके नीचे क्या आता है अंडरलाइन फॉर्म कैश एंड फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, देखो गाइस, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो गाइस, इनके दो चार्ट होते हैं। एक तो फ्यूचर का चार्ट होता है, एक स्पॉट का चार्ट होता है, राइट। आपको पता है कि है ना एक्सपायरी डे के दिन क्या होता है, सारे आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट जीरो हो जाते हैं। वो किसके बेस पे होते हैं, वो स्पॉट चार्ट्स के बेस पे होते हैं। तो यही आपसे यहाँ पे इसने पूछा है कि आपको चार्ट कौन सा लेना है, कैश का यानी स्पॉट चार्ट लेना है या फ्यूचर चार्ट लेना है। तो मैं यहाँ पे कैश चार्ट कर देता हूँ, स्पॉट चार्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो स्ट्रेटेजिक टाइप पूछा गया, इंट्राडे, बीटीएसटी, पोजिशनल कौन सा, तो मैंने इंट्राडे ले लिया है। आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, आज मैंने खरीदा कल मैं बेचूंगा, इसका सिंपल सा मतलब है। उसके बाद आता है एंट्री टाइम आपको ले लेना है, ओके, एग्जिट टाइम आपको ले लेना है ना। तो मैंने एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम में भर लिया है, सिंपल है, बहुत कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। उसके बाद एक आता है स्क्वायर ऑफ, पार्शियल और कंप्लीट। देखो आपने एंट्री लिया, उसके बाद आपने स्टॉप लॉस लगाया, राइट। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेडल लिया, कॉल भी बेचा, पुट भी बेचा, लेकिन एक टाइम में तो एक ही स्टॉप लॉस हिट होगा ना। फॉर एग्जांपल पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कॉल का भी हम उसी समय एग्जिट करवा दें। तो यहाँ पे पूछा पार्शियल मतलब कि नहीं, कंप्लीट मतलब कि दोनों का स्टॉप लॉस, अगर एक का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोनों एग्जिट कर लेगी मार्केट से। सो हमने यहाँ पे पार्शियल रखा है। इसके बाद एक आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, मैंने इसको टिक किया है। क्यों टिक किया है, देखो एक्चुअली क्या पुट भी खरीदा, कॉल भी खरीदा, राइट। मार्केट नीचे गया, पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कॉल का जो स्टॉप लॉस है ना उसको मैं ब्रेक इवन पे लाके दे रहा हूँ। जहाँ पे मैंने खरीदा था, बेचा था ना, वहीं पे मैं उसको रख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, राइट। ट्रेल स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, ऑल लैग, स्टॉप लॉस लैग। आप ऑल लग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस भी अगर आपकी दो से ज़्यादा आपने एंट्री ली है तो वहाँ पे ऑल लैग आ जाएगा। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे दो ही स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेके दिखा रहा हूँ। आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना भी नहीं, अगर आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हो आराम से। इसके बाद मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आपके सामने मेन पार्ट अब आता है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे लॉट आप देख सकते हो, लॉट की कंडीशन, पोजीशन सेल करना है, बाई करना है, कॉल पुट करना है, एक्सपायरी कौन सी लेनी है आपको, वीकली एक्सपायरी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली एक्सपायरी लेनी है, नेक्स्ट वीकली, मंथली, जो भी आपकी एक्सपायरी चल रही है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है, एटीएम लेना है, ओटीएम लेना है, इन द मनी लेना है, कौन सा, वो सब आ जाएगा। उसके बाद प्राइस रेंज, ओके, प्रीमियम रेंज किस प्रीमियम के बीच में लेना है। फॉर एग्जांपल आपने कर दिया कि मुझे है ना कोई भी 80 के आसपास का प्रीमियम है वो मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे रेंज डाल दीजिए 70 to 90, जो भी उसके आसपास होगा वो ऑटोमेटिकली 10 बजे, हमने यहाँ पे टाइम डाल रखा, अगर आपको दिख रहा हो तो 10 बजे जो भी 80 90 के बीच में जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा ना वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे 8 स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ, एटीएम, राइट। तो देखो हो गया, यहाँ पे 1 लॉट ले लिया मैंने, ओके, सेल कर दिया मैंने इसको, कॉल लिया है, वीकली एक्सपायरी ली है, स्ट्राइक प्राइस एटीएम। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा है, राइट। यहाँ पे स्टॉप लॉस पे टिक किया। स्टॉप लॉस भी देखो, स्टॉप लॉस भी आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। मैंने परसेंटेज लिया 40%, राइट। मैंने जो भी स्ट्राइक प्राइस बेचा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉल बेचा मैंने यहाँ पे
आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे कॉल बेचा है, तो कॉल का जो भी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी पे होगा 10 बजे वो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रिगर हो जाएगा और उसका स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली उसी टाइम 40% से ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे और भी बहुत सारे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक एक फंक्शन। यहाँ पे देखिए, पहला फंक्शन है यहाँ पे टारगेट, आप टारगेट भी लगा सकते हैं, पर मैंने टारगेट नहीं लगाई क्योंकि मैं यहाँ पे थीटा डी के पकड़ रहा हूँ, जितना थीटा डी के मिले उतना अच्छा है, तो इसमें टारगेट क्या लगाऊँ। लेकिन आप अगर नॉर्मल कोई सेटअप पे लेते हो तो आप टारगेट लगा सकते हो। फिर इसके बाद रेंज ब्रेकआउट आता है, राइट। यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट पे ये खुल जाएगा, ओके। उस टाइम जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डाल दिया 10 बजे से लेके 9:45 तक, सॉरी ये आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा, फिर मैं 11 डाल दिया, तो 10 बजे से लेके 11:45 की जो रेंज बनेगी उसमें कोई भी ब्रेकआउट होगा ना ऊपर या नीचे टाइप, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, भी बहुत अच्छा फंक्शन है। सिंपल मोमेंटम, मोमेंटम क्या है इसमें देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉइंट वाइज मोमेंटम अगर मैंने यहाँ 80 डाला तो इस स्ट्राइक प्राइस पे 80% का मोमेंटम आएगा ना, तो वो एक और स्ट्राइक प्राइस इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है गाइस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक अच्छा फीचर है, देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे पॉइंट करना है आपको, यहाँ पे फॉर मैंने कर रखा है 20, 40 और 10। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा स्पॉट प्राइस 40 पॉइंट्स ऊपर गया ना तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बेचा है कॉल को, लाइक कॉल को बेचा है, मार्केट ऊपर गया 40 पॉइंट्स, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट चला जाएगा ऊपर की तरफ, और 40 पॉइंट्स गया तो मेरा और मार्केट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 पॉइंट की तरफ 10 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और फिर कभी मार्केट हिट होगा तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा, ये जो बीच का प्रॉफिट है ना ये मुझे मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और एक बहुत अच्छा फीचर है, वो है यहाँ पे री एंट्री एट स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखिए री एंट्री, बहुत सारे फीचर्स दिए रखे, इनके अलग अलग मतलब है, मैं कुछ एक बता देता हूँ। री एंट्री एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप में इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बजे इस सॉफ्टवेयर ने 90 रुपीज़ का प्रीमियम को सेल किया, उसका 40% स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन अगर वो वापस 90% पे आया तो मार्केट आपकी री एंट्री ले लेगा ऑटोमेटिकली। वो 90 पे जैसे ही वापस आया तो वो री एंट्री हो जाएगी वहाँ पे आपकी, और अकॉर्डिंग टू सेम वही 40% स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो ये आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं बेसिकली ऑफ कर देता हूँ, राइट। सिमिलरली ये सेकंड लेग के लिए कर सकते हो, जैसे मैंने कॉल लेग के लिए किया तो मैं यहाँ पे पुट लेग के लिए कर देता हूँ, ओके। स्टॉप लॉस में 40% का ले लेता हूँ, जो मैं मोस्टली रखता हूँ अपने एल्गो ट्रेडिंग सेटअप में, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक है, ये आपको नहीं मिलता है अपने ब्रोकर के पास, ओवरऑल स्टॉप लॉस M2M, 2 मिनट, M2M। अगर आपका M2M मान लो आपने यहाँ पे 3000 रख दिया, राइट। अगर आप एक नोट से करो 3000 का अगर M2M रख दिया, इसका मतलब है कि जब भी मार्केट में आपका जो भी M2M है, मार्क टू मार्क जो प्राइस चल रहा है, वो अगर 300 स्टॉप लॉस हो गया, जो रेड दिखता है ना ऊपर रेड और ग्रीन, वो 300 स्टॉप लॉस, टोटल आपका लॉस अगर 300 हो गया ना, तो वो मार्केट से ऑटोमेटिकली दोनों जो भी कंडीशन आपने ली हुई है ना एंट्री, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी और मैक्सिमम लॉस आपको 3000 ही होगा, राइट। तो मतलब इसका मतलब है कि जैसे ही आपका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर लॉस 300 हो गया तो आप मार्केट से एग्जिट ले लोगे, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे टारगेट भी कर सकते हो कि मुझे अगर 3000 का टारगेट मिल गया, जैसे ही मेरा M2M 3000 पहुंचा, ऑटोमेटिकली वहाँ से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ये रहा ओवरऑल टारगेट का फंक्शन, ये रहा। और भी कुछ एक फंक्शन है बहुत अच्छे, ये ओवरऑल स्टॉप लॉस भी आप इसको ट्रेल कर सकते हो, राइट। री एंट्री और स्टॉप लॉस भी कर सकते हो, राइट। अब देखिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, नॉर्मल जो स्ट्रेटेजी, बेसिक जो स्ट्रेटेजी होती है ना, जो आप स्ट्रेडल बेचते हो, स्ट्रैंगल बेचते हो, या जो बहुत ही फेमस है 920 स्ट्रैंगल स्ट्रेडल बैंक निफ्टी में, वो इस प्रकार आप उसको ऑटो में कर सकते हो, राइट। देखिए इसके बाद आप ये मैंने बैक टेस्ट, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जैसे फिन निफ्टी आया था, कब से आया फिन निफ्टी, अक्टूबर से आया था, राइट। 19 अक्टूबर के आस में, 19 अक्टूबर डाल के मैं इसको बैक टेस्ट अगर करूँ तो देखिए बैक टेस्टिंग रिजल्ट कैसा था मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो अब ये आपने स्ट्रेटेजी बनाई, इसको सेव कीजिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी बना रखी है, आपको राइट में दिख रहा होगा, 2 मिनट, देखो आपको राइट में दिखा होगा, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बना रखी है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी बना रखी है। सो मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है तो मैं ऑटोमेटिक डिप्लॉय करता हूँ अपने ब्रोकर में, इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो देखिए अभी मैंने आपके सामने ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है, फिर निफ्टी में 10 बजे की एंट्री है, ब्रेक इवन पे निकल जाऊँगा यहाँ पे स्टॉप लॉस में, कॉल को बेचा है, पुट को बेचा है, 40% स्टॉप लॉस, राइट। आप और भी को और भी मॉडिफाई कर सकते हो अपने भी हिसाब से। देखो ये चार्ट्स आ गया, बेसिकली ये आपका प्रॉफिट का चार्ट है, ग्रीन दिख रहा है ये आपका, तो ये एक तरह से लीनियर चार्ट है, तो आपको प्रॉफिट ही होता गया। और ये आपका किस चीज़ का चार्ट है, ये अंडरलाइन एग्जिट, ये आपने फिन निफ्टी का चार्ट है, ये फिन निफ्टी ऐसा रहा थ्रू आउट द अक्टूबर से लेके अभी तक, मार्च तक, राइट। तो मैं आपको और एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये ड्रॉडाउन का चार्ट है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन मेरा यहाँ पे 5000 के आसपास का हुआ है, आप देख सकते हो। यू कैन चेक आउट टोटल में प्रॉफिट कितना है, राइट। यहाँ पे 56,000 का प्रॉफिट हुआ है इन द स्पैन ऑफ 5 मंथ, राइट। अक्टूबर में आया था फिन निफ्टी, ओके।
और यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है, आप उनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 6000 रुपीज़ का आया है। ओके, सो बेसिकली इस तरह से आप एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ऐसी वीडियो इंडिकेटर बेस पे बना सकता हूँ, राइट। टेक्निकल इंडिकेटर को कैसे हम लेके ऑटोमेट ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। बैंक निफ्टी किस तरीके से कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को मैं और कैसा मॉडिफाई कर सकता हूँ। आप हमें स्टैट्स देख सकते हो, अक्टूबर में हमें 3000 का प्रॉफिट हुआ इस स्ट्रेटजी से, नवंबर में 5000 का हुआ, दिसंबर में 20000 का हुआ अप्रॉक्स, जनवरी में 17000 का हुआ, फरवरी में 10000 का हुआ है। और गाइस मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई ना, आपको खास बात पता है क्या है इसकी? खास बात है कि इसके लिए कैपिटल मुझे ऑलरेडी 1 लाख चाहिए, राइट। ओके, प्लस मैं आपको करूँगा कि इसमें 50,000 रुपीज़ अलग से रखे फॉर ड्रॉ डाउन फेज। अगर वो ड्रॉ डाउन चल रहा है तो आपको 50,000 काम आएगा, ताकि आप इस स्ट्रेटजी को स्मूथली डिप्लॉय कर सकते हो अपने अकाउंट में। सो मैं आपको मान के चलूँ कि देखिए, अगर 1.5 लाख के कैपिटल से मैं अगर ये 5 महीने में ट्रेड करता है इस स्ट्रेटजी से, इस इंडिसेस में, तो मुझे ऑलमोस्ट 56,000 का प्रॉफिट होता है, जो कि है ऑलमोस्ट 33% ऑन 1.5 लाख। दिस इज द अनदर थिंग, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। इस तरीके से आप बेसिक एल्गो ट्रेडिंग को डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ओके, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी अमेजिंग कंटेंट बनाते रहेंगे। और अगर अच्छे खासा व्यूज़ और लाइक मिले तो ऑफकोर्स मैं एक टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे भी बनाऊंगा। एल्गो ट्रेडिंग हम कैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स को लेके प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग लेके कैसे अपने ब्रोकर में उसको डिप्लॉय कर सकते हैं।